फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसा कि आप सबको पता है कि चंडीगढ़ में 396 पोस्ट्स जो है वो जेवीटी की निकली हुई हैं और इसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी 6 जून 2023 को। तो उसके बाद जो इसका पहले जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हो गया था और जब बीएड का डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से तो पहले तो इसमें बीएड को शामिल किया गया था। उसके बाद जब बीएड का 28 अगस्त 2023 को जब बीएड को आउट का सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया तो बीएड को आउट करके दोबारा से इसकी एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। तो ये 396 पोस्ट्स थी और इसका एग्जाम भी 28 अप्रैल 2024 को होने वाला है। अभी हाल ही में लास्ट वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें इसका एडमिट कार्ड्स जो है वो डाउनलोड करने थे, लेकिन अब न्यू अपडेट ये आ रही है कि इस पर एक केस लग चुका है। केस जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगा है 396 जेवीटी पोस्ट्स को लेकर। तो वो केस क्यों लगा है? वो केस इसलिए लगा है क्योंकि जब जेवीटी की एडवर्टाइजमेंट आई पोस्ट्स की तो उसमें जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो +2 प्लस ग्रेजुएशन भी थी साथ में, कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीटेट या फिर कोई चंडीगढ़ में जो भी वो क्लियर होना चाहिए टेट। और तो उसके बाद में क्या हुआ कि इसका एक केस लगा दिया गया उन बच्चों के द्वारा जिन्होंने +2 करके ईटीटी भी की हुई है और सीटेट क्लियर और कोई भी टेट जो है वो भी क्लियर किया हुआ है ऑल स्टेट्स का। तो उन्होंने एक हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस किया। पहले तो कैट में किया, फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस किया। ये बोला कि जो इसकी जो ईटीटी की जो मेन एलिजिबिलिटी है वो क्या है, +2 होनी चाहिए, सीटेट होनी चाहिए और डीएलएड या कोई ईटीटी का कोर्स या जेवीटी का किया होना चाहिए किसी भी वैलिड यूनिवर्सिटी से या संस्था से। तो इसमें +2 के बच्चों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस लगाया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिया, क्योंकि आप सबको पता है कि हरियाणा में भी +2 है और इसके बाद हर जगह हिमाचल में, बिहार में, यूपी में और यहाँ तक कि केवीएस में भी अभी तक +2 ही है जेवीटी टीचर्स के लिए और सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो ये पोस्ट थी। तो +2 जिन्होंने एटीटी की हुई है, सीटेट और अदर टेट जो है क्लियर किया हुआ है, तो उन्होंने ये कोर्ट केस किया कि बीए जो है वो इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि हर जगह जो है वो +2 है और उसके बाद ही ईटीटी और टेट क्लियर होना चाहिए और सीटेट। तो ये केस किया गया है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये फैसला आया है कि जो कैट जो का फाइनल डिसीजन होगा वही जो है इस भर्ती पर लागू होगा। मतलब कि अगर कैट का डिसीजन आता है कि +2 के बाद के जितने भी बच्चों ने बीए और ईटीटी और ईटीटी और टेट क्लियर किया हुआ है तो उनको भी लेना है, तो उनको भी लिया जाएगा। तो ये जो केस है वो लग चुका है 396 जेवीटी पोस्ट्स पर और इसका एग्जाम 28 अप्रैल को होने वाला है। लेकिन जो भी इसका फाइनल फैसला होगा वो इस भर्ती पर, क्योंकि उस पर सब्जेक्ट आउटकम लागू होगा, तो बहुत ही बड़ा केस जो है वो लग चुका है। मेनली बात यहाँ तक ये आ जाती है कि मेन जो बात की जाए तो ईटीटी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो +2 के बाद ही है, क्योंकि अभी किसी भी स्टेट में बीए नहीं हुई है। ओनली +2 के बाद हर स्टेट में जो है वो जिन्होंने ईटीटी की हुई है, टेट क्लियर किए हुए हैं, वो एलिजिबल है। यहाँ तक कि केवीएस की रिक्रूटमेंट में भी जो +2 वाले हैं वही एलिजिबल है ईटीटी और कोई भी टेट क्लियर करने के बाद। तो ये बीए जो है वो चंडीगढ़ में बीए को जरूरी कर दिया गया। जहाँ तक आप ये भी पता है आपको कि पंजाब में भी बीए मस्ट कर दी गई है, लेकिन जिसकी मेन जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो +2 के बाद ही जिन्होंने ईटीटी और टेट क्लियर किया हुआ है सब कुछ वही ही एलिजिबल है। तो इसी के रिगार्डिंग केस लिखा है और हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जो भी कैट का फैसला होगा वही इस पर लागू होगा। मीन्स कि अगर कैट का फैसला ये होगा कि +2 के बाद ही ईटीटी और टेट क्लियर करने वालों को ये नौकरी मतलब कि जॉब मिल सकती है, तो वो सबको मिलेगी। तो ये जो केस है वो जेवीटी पोस्ट 396 पर लगा हुआ है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।